नमस्कार, मैं हूं मिलिंद खांडेकर और आप देख रहे हैं हिसाब किताब। हिसाब किताब में आज बात करेंगे E20 पेट्रोल के बारे में। E20 पेट्रोल को लेकर बवाल मचा हुआ है। एक तरफ सरकार कह रही है कि E20 पेट्रोल से कोई दिक्कत नहीं हो रही है, माइलेज जरूर थोड़ा कम होता है। दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर वीडियो की बाढ़ आई हुई है। लोग बता रहे हैं कि उनकी गाड़ियों के फ्यूल पाइप खराब हो रहे हैं, इंजन में दिक्कत आ रही है और माइलेज तो कम है ही। तो ये दावों के जो दो छोर हैं, इसके बीच में सच क्या है? क्या सचमुच में माइलेज कम हो रहा है E20 पेट्रोल के कारण? क्या E20 के कारण सचमुच में गाड़ियां खराब हो रही है? इसका हिसाब किताब हम आज करेंगे। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि E20 पेट्रोल आखिर चीज क्या है। तो देखिए, जब आप 10 लीटर पेट्रोल अपनी गाड़ी में डालते हैं तो उसमें 2 लीटर इथेनॉल होता है। ये हुआ E20 पेट्रोल। मतलब हर एक लीटर पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिलाया जाता है। अब इसका लॉजिक क्या है? लॉजिक ये है कि जब आप 20% इथेनॉल मिला रहे हैं तो उसमें क्रूड ऑयल की खपत कम हो रही है। और जैसा कि आप जानते हैं कि देश में 85% क्रूड ऑयल हम विदेश से मंगवाते हैं, तो उसकी बचत हो जाती है जब हम इथेनॉल मिलाते हैं। दूसरी बात, जब क्रूड ऑयल की खपत कम होगी तो विदेशी मुद्रा की बचत होगी, क्योंकि हम डॉलर में ही खरीदते हैं अपना क्रूड ऑयल। तीसरी बात यह है कि किसानों को फायदा होता है, क्योंकि इथेनॉल जो मिलाया जा रहा है वो किसानों के गन्ने से बन रहा है, या जो मक्के की फसल है, या जो सड़ा हुआ अनाज है उससे बन रहा है। तो इथेनॉल की जब मांग बढ़ रही है तो उससे फायदा कहीं ना कहीं किसानों की आमदनी बढ़ाने में भी हो रहा है। और चौथी और आखिरी फायदा ये बताया जाता है कि प्रदूषण कम होगा, क्योंकि पेट्रोल में अगर इथेनॉल मिला हुआ है तो इमिशन जो होता है जहरीली गैसों का वो कम होगा और प्रदूषण कम होगा। तो ये फायदे हैं और इस फायदे से किसी भी सरकार ने पिछले 20-25 साल में इनकार नहीं किया है। सबसे पहले अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, जो कि एनडीए की सरकार थी। उसने इस पॉलिसी पर बात शुरू की, उस पर अमल शुरू किया। फिर मनमोहन सिंह की सरकार आई, उन्होंने इसे आगे बढ़ाया। लेकिन जब नरेंद्र मोदी की सरकार आई तो उन्होंने पिछले 10 सालों में लगभग इसको एक तरह से इसकी गति बढ़ा दी, और ये जो गति बढ़ाई है इसी की वजह से सारा विवाद खड़ा हो रहा है। देखिए, भारत में डेडलाइन ये थी, पहले जो तय हुआ था पॉलिसी के तहत, कि 2030 तक हम E20 पेट्रोल की तरफ स्विच करेंगे। लेकिन सरकार ने 2021 में ये तय किया कि हम 2025 में ही स्विच कर जाएंगे, मतलब अपनी जो डेडलाइन थी उससे 5 साल पहले। और ये फैसला करने से पहले ऐसा नहीं कि सरकार ने कोई ताबड़तोड़ फैसला कर लिया। उन्होंने नीति आयोग को एक काम दिया, एक कमेटी बनी, उसने उसकी पूरी पड़ताल की और उसने कहा कि 2025 तक हमको E20 फ्यूल मैंडेटरी कर देना चाहिए, अनिवार्य कर देना चाहिए। तो ये फैसला कि E20 पेट्रोल बेचा जाएगा, ये करीब 5 साल पहले ही हो चुका था। इसकी सिफारिश 5 साल पहले ही हो चुकी थी। ये कोई अचानक से लिया हुआ फैसला नहीं है। तो फिर कहाँ दिक्कत हो रही है? दिक्कत ये हो रही है कि नीति आयोग ने जब 2021 में रिपोर्ट बनाई थी तो नीति आयोग ने ऑटो इंडस्ट्री की जो सुझाव थे उनको दरकिनार कर दिया था। ऑटो इंडस्ट्री ने क्या कहा था तब? ऑटो इंडस्ट्री ने यह कहा था कि एक तो पहली बात, आप 2028 तक दोनों तरह के पेट्रोल उपलब्ध रखिए, मतलब E10 भी मिलता रहे और E20 भी मिलता रहे। उनका तब लॉजिक ये था कि 2008 के बाद में जो गाड़ियां बनी हैं वो E10 के लिए तो हिसाब से बनी हुई है, उसके लिए तो कंप्लायंट है, लेकिन E20 के लिए वो कंप्लायंट नहीं है। इससे क्या होगा? इससे जो गाड़ियां हैं उसमें जो फ्यूल के पाइप से, जो रबर से बने हुए हैं या प्लास्टिक से जो चीजें बनी हुई हैं, वो गल सकती है, उसमें दिक्कत आ सकती है। या जो फ्यूल टैंक है जो कि मेटल से बना हुआ है, उसमें भी ये जो मॉइस्चर रहेगा, ये जो इथेनॉल E20 रहेगा, उससे दिक्कत आ सकती है। दूसरी बात उन्होंने ये कही थी कि जो इंजन बना है उसकी क्षमता भी E10 पेट्रोल के हिसाब से बनी हुई है। जब आप 20 पे ले जाएंगे तो इंजन में भी दिक्कत आ सकती है। ऑटो इंडस्ट्री की जो उस समय की सलाह थी उसको दरकिनार कर दिया नीति आयोग ने, और नीति आयोग ने कहा कि नहीं, 2025 से सिर्फ E20 पेट्रोल ही मिलेगा।
अब अगर E20 के साथ साथ E10 दिया जाता तो इतना बवाल नहीं मचता, लेकिन ये बात नहीं मानी गई। अब ऑटो इंडस्ट्री जिसने शनिवार को दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की सरकार के साथ मिलकर, उसने भी अपनी लाइन चेंज कर ली। जो उन्होंने 2021 में नीति आयोग को कहा था, वो पिछले 4 साल जाकर उन्होंने कह दिया कि नहीं, अब कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ माइलेज कम होगा 2 से 6% तक, लेकिन गाड़ियों में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब ऑटो इंडस्ट्री ने लाइन चेंज क्यों की? क्योंकि एक संस्था है ARAI, जो कि ऑटोमोबाइल के बारे में रिसर्च करती है, पुणे की संस्था है, ये सरकारी संस्था है। तो इस संस्था ने रिपोर्ट दी कि गाड़ियों में कोई दिक्कत नहीं आएगी, भले आप E20 का पेट्रोल डालिए। माइलेज जरूर उन्होंने कहा कि 2 से 6% कम हो सकता है। तो ये जो रिपोर्ट आधार बन गई और ऑटो इंडस्ट्री ने भी इस पर मोहर लगा दी कि हाँ जी, E20 पेट्रोल बेचा जा सकता है। इसलिए इस साल 1 अप्रैल से पूरे देश में सिर्फ E20 पेट्रोल बिक रहा है। लेकिन दिक्कतें वही आ रही है जो ऑटो इंडस्ट्री ने खुद कही थी नीति आयोग से 2021 में। मतलब अगर उनकी बात पर तब ध्यान दे दिया गया होता, 2028 तक का समय दे दिया गया होता, साथ साथ E10 भी पेट्रोल उपलब्ध रहता, तो इतना बवाल नहीं मचता जितना अब मच रहा है। क्योंकि जो दिक्कतें कही थी एग्जैक्टली वही बात हमको देखने मिल रही है कि फ्यूल पाइप में दिक्कत आ रही है, इंजन में खराबी आ रही है, माइलेज कम हो रहा है। ये सारी बातें ऑटो इंडस्ट्री ने 2021 में नीति आयोग को कह दी थी। तो कोई नई बात नहीं हो रही है। नई बात सिर्फ ये हो गई कि ऑटो इंडस्ट्री ने एक रिसर्च का हवाला देकर अपनी लाइन चेंज कर दी और अब लोग परेशान हो रहे हैं। एक और बात महत्वपूर्ण है इसमें जानना कि 2023 से नई गाड़ियां जो बन रही है वो E20 पेट्रोल के हिसाब से बन रही है, लेकिन वो गाड़ियों की संख्या बहुत कम है। अभी अगर 100 गाड़ियां दौड़ रही है सड़कों पर, तो सिर्फ 20 गाड़ियां ऐसी हैं जो E20 पेट्रोल के लिए कंप्लायंट है, उसके हिसाब से बनी हुई है। तो 80% जो गाड़ियां सड़कों पर दौड़ रही है वो गाड़ियां हैं जो E20 के हिसाब से नहीं बनी हैं। और ये एक बड़ा कारण है कि जो हम देख रहे हैं कि लोगों को दिक्कतें आ रही है, अलग अलग वीडियो आ रहे हैं कि क्या दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। बार बार सरकार की तरफ से ब्राजील का उदाहरण दिया जाता है कि साहब वहाँ तो E27 हो गया, मतलब 27% तक जो है इथेनॉल मिलाया जाने लगा है। लेकिन ब्राजील जो है वो यहाँ जब पहुँचा है 2015 में, उसने E27 पर जब पहुँचा था उसको 40 साल लग गए इसको पहुँचने में। और हमने बहुत जल्दबाजी कर दी। जो 2030 तक होना था वो हमने 2025 तक कर दिया। और 25 से करने में भी दिक्कत नहीं, 25 की बजाय हमको 1 साल की देरी हुई, 26 में शुरू हुआ, उसमें भी दिक्कत नहीं थी। अगर E10 पेट्रोल का सप्लाई जारी रखा जाता तो ये इतनी मुश्किल नहीं होती। और अभी भी देर नहीं हुई है। अगर सरकार ये दोनों तरह के पेट्रोल उपलब्ध करा दे, हालांकि इसमें एक लॉजिस्टिकल चैलेंज होगा कि दोनों तरह के पेट्रोल आप अलग अलग पंप से कैसे आप उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, लेकिन अगर उसकी उपलब्धता रहती है तो शायद इतनी दिक्कतें, इतना हो हल्ला नहीं मचता। पॉलिसी अच्छी है, लेकिन इसके इम्प्लीमेंटेशन में जो जल्दबाजी की गई है, इसके कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हिसाब किताब में आज मेरी तरफ से इतना ही। अगर इस वीडियो को लेकर आपकी कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजिए। मेरी कोशिश होगी हमेशा की तरह आपके सवालों का जवाब देने के लिए। एक बार फिर से ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।